भारतीय शेयर बाजार इस समय जोश से भरे हुए हैं, लेकिन क्या ये जोश एक खतरनाक दिशा में जा रहा है? ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल ही में एक रिपोर्ट पे कहा कि कुछ सेक्टर्स भारतीय इकोनॉमी की लंबी अवधि की मजबूत ग्रोथ संभावनाओं को दिखाते हैं, वहीं कुछ सेक्टर में बिना मजबूत फंडामेंटल के भीतर तेजी देखी जा रही है। निफ्टी का पिछले महीने का पीई रेशियो फिलहाल 24 मल्टीप्लाई है, जो इसकी लंबी अवधि के औसत 22.5 मल्टीप्लाई से अधिक है। निफ्टी 50 के आधे से अधिक स्टॉक्स इस समय 30 मल्टीप्लाई के पीई से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। बफे इंडिकेटर, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को जीडीपी से मापता है, अब 143% पर है, जो बाजार में बुलबुला बनाने की ओर इशारा कर रहा है। इसके बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार बाजार को ऊपर धकेल रहे हैं। इससे इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 में बफे इंडिकेटर का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गई थी कि बाजार में लोगों का हद से अधिक बढ़ता भरोसा और अटकलें खतरे का संकेत हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बफे इंडिकेटर का ऊंचा स्तर हमेशा किसी क्रैश का संकेत नहीं होता है, लेकिन ये बाजार की अस्थिरता का संकेत जरूर देता है। एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि भारतीय बाजार में DIIs के जरिए लगातार निवेश हो रहा है, जो बाजार को ऊंचाई पर बनाए रखने में मदद कर रहा है। लेकिन बाजार के बारे में ये भी एक बात कुख्यात है कि ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और कभी भी तेजी से नीचे आ सकता है। जुबिलेंट इनग्रेविया के शेयर 6 सितंबर को 3.27% की गिरावट के साथ 714 रुपए के भाव पर बंद हुए। ब्रोकरेज फर्म नोवामा ने इस शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाते हुए इसे बाय रेटिंग दी है। बुल्स का कहना है कि स्पेशलिटी केमिकल्स के कुछ सेगमेंट में कंपनी ग्लोबल स्तर पर सबसे आगे है। उसके पास सबसे कम लागत वाली पायरीडीन मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसे कंपटीशन में बढ़त दिलाती है। साथ ही कंपनी ने कच्चे माल की लागत को स्थिर करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। फार्मा और एग्रो केमिकल्स में मजबूत मांग से भी कंपनी को लगातार अपनी ग्रोथ बनाए रखने में मदद मिल रही है। वहीं बियर्स का मानना है कि कंपनी को एसिटिक एसिड की कीमत में उतार चढ़ाव से जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर इसके एक अहम केमिकल इंटरमीडिएरीज सेगमेंट पर असर पड़ रहा है। इस सेगमेंट का कंपनी की अर्निंग्स में अहम योगदान होता है। कुछ उत्पादों पर रेगुलेटर्स की ओर से प्रतिबंध और आइकेटीन केमिस्ट्री जैसे नए सेगमेंट में तेजी से बढ़ता कंपटीशन इसकी मार्केट लीडरशिप और मुनाफे को खतरे में डाल सकता है। वोडाफोन आइडिया के शेयर शुक्रवार 6 सितंबर को 11% की गिरावट के साथ 13.4 रुपए के भाव पर बंद हुए थे। ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक पर सेल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि ये शेयर करीब 83% गिरकर 2.5 रुपए के भाव तक आ सकता है। बुल्स का कहना है कि कंपनी 25,000 रुपए का कर जुटाने की योजना बना रही है। हालांकि इसके लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। अगर ये माना जाए कंपनी कम से कम अगले 2 साल अपने टैरिफ से सालाना बढ़ोतरी जारी रखेगी, तो वित्त वर्ष 2027 तक इसके EBITDA के 41,200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बियर्स का कहना है कि कंपनी ने हाल ही में पूंजी जुटाई है। वे एक तरह से पॉजिटिव खबर है, लेकिन फिर भी ये कंपनी की गिरते मार्केट शेयर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 सालों में इसकी राइवल कंपनियां अपने कैप्स पर इससे 50% अधिक खर्च करेंगी, जिससे वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 3% तक घट जाएगा। कंपनी को कैश फ्लो के स्तर पर ब्रेक इवन के लिए प्रति यूजर्स औसत रेवेन्यू को 200 से 270 रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसकी मध्यम अवधि से संभावनाएं कम दिखती है। गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर शुक्रवार 6 सितंबर को 11% की बढ़त के साथ 7,115 रुपए के भाव पर बंद हुए। कंपनी आगामी AGM में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी। इस बीच बीना मोदी को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसने अपनी रिटेल इकाई 24/7 को भी बेचा है। बुल्स का कहना है कि बोनस इश्यू से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन ये निवेशकों के लिए भावनात्मक रूप से पॉजिटिव खबर है। वहीं बियर्स का कहना है कि कंपनी को लेकर लगातार आ रही खबरों से इसके स्टॉक की वॉलेटिलिटी पर असर पड़ सकता है, जिससे स्टॉक एक्सचेंजों ने पहले से ही अपनी लंबी अवधि की निगरानी सूची में डाला हुआ है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में कंपनी की सालाना सेल्स ग्रोथ एकल अंकों में रही है।